श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 73। बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल दिया था। जब ये राजा गिरिद्रोणी किले से बाहर आए तो वे मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घ काल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमजोर हो गए थे। तब राजाओं ने भगवान को अपने समक्ष देखा। उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। वे अपने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, अपने 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोश जैसी गुलाबी रंग की आंखों, अपने सुंदर हंसमुख चेहरे, अपने चमकते मकर कुंडलों तथा हाथों में कमल, गदा, शंख तथा चक्र धारण करने से पहचाने जाते थे। उनके शरीर में मुकुट, रत्न जटित गले की माला, सुनहरी करधनी, सुनहले कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे और वे अपने गले में चमकीली मूल्यवान कौस्तुभ मणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। सारे राजा मानो अपनी आंखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे थे, अपने नथुनों से उनकी सुगंधि का आस्वादन कर रहे थे और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर अपने अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को देखने के आनंद से उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने ऋषिकेश की प्रशंसा की। राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता, देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के कलेश को नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। क्योंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे अव्यय कृष्ण, हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते, क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि हे विभु, सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्म संयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी हैं वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। इसके पूर्व
धन के मद से अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था और इस तरह हम अपनी ही प्रजा को क्रूरता पूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु, हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण, अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्दम रूप में गतिशील है, उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। क्योंकि अब आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतएव हमारी आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। अब हम कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे जो इस मर्त्य शरीर द्वारा सेवित हो, वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला हो। हे विभु, न ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्म के दिव्य फल भोगने की लालसा रखेंगे, क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है। कृपया हमें बतलाएं कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें। यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं, हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्टों को दूर कर देता है जो उनकी शरण में जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की खूब प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, दयालु शरण दाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा। भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। हे राजाओं, सौभाग्यवश तुम लोगों ने सही निर्णय किया है और जो कुछ कहा है वह सच है। मैं देख रहा हूं कि मनुष्यों में आत्म संयम के अभाव से, जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद के कारण उत्पन्न होता है, मादकता ही आती है। नहुष, वीर, रावण, नरक तथा देवताओं, पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो उठे थे। यह समझते हुए कि यह भौतिक शरीर तथा इससे संबंध हर वस्तु का आदि तथा अंत है, वैदिक यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करो और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। संतान की पीढ़ियां उत्पन्न करते तथा सुख दुख, जन्म एवं मृत्यु का सामना करते तुम लोग जीवन बिताते समय सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखना। शरीर तथा उससे संबंध हर वस्तु से विरक्त हो जाओ। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोगों के परम स्वामी
भगवान कृष्ण ने समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने तथा संवारने के काम में लगा दिया। हे भारत, तब भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र, आभूषण, मालाएं तथा चंदन लेप आदि राजोचित भेंटें दिलाकर उन राजाओं का सम्मान कराया। जब वे सब भली भांति नहा चुके और सज धज गए तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबों को राजोचित वस्तुएं यथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजागण अपने कानों के चमकते कुंडलों सहित वैसे ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह खूब चमकने लगते हैं। तत्पश्चात भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा दिया। इस तरह पुरुषों में महानतम कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजा गण विदा हुए और जब वे जा रहे थे तो वे एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में ही सोच रहे थे। राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई जो भगवान ने की थी और तब उन्होंने जो जो आदेश दिए थे उनका कर्मठता के साथ पालन किया। भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर भगवान कृष्ण ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की और तब पृथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए तो विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए जिससे उनके शुभ चिंतक मित्रों को तो हर्ष हुआ किंतु उनके शत्रुओं को संताप पहुंचा। उस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वे समझ गए कि मगध के राजा का अब अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। भीम, अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया और जो कुछ उन्होंने किया था वह सब उनसे कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने भावातिरेक के अश्रु बहाए। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद नामक 73वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।